बहुत ज्यादा ऐसे वाला जो ड्राई वाला डैंड्रफ होता है ना, एकदम चिपका हुआ, वो वाला हो गया। ये है एक सीक्रेट रेमेडी। सबसे पहले मैं अपने पति पे ट्राई कर रही हूँ। कहाँ जाएंगे हम लोग? देवा शरीफ जा रहे हैं। बुआ आई है तकरीबन 20 साल बाद। वो यहाँ से सिन्नी लेनी पड़ेगी, फूल लेने पड़ेंगे, चादर लेनी पड़ेगी, तभी आप यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर सकते हो। इतनी गुस्सा लगी है मुझे, लूट मचा रखी है, अपनी मनमानी कर रहे हैं। होती नहीं खोलने का। मैं ऐसे करके मैंने देखा। ऐसा गीत गाओ कि आरज़ू जगाओ अगर तुमको। कॉन्टिन्यूटी में अगर व्लॉग्स रहते हैं ना, तो एक रूटीन बना रहता है और शूट करने में भी फिर मजा आता है कि हाँ हम लोग अपडेटेड हैं। तो एक चीज मैं बहुत एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आप लोगों को, जो कि मैंने खुद भी फॉलो करी है और अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जो आपको सबसे मुश्किल काम लगता है ना आपके पूरे दिन में, तो सबसे पहले उठकर अपना वो वाला बड़ा काम कर लीजिए, उसके बाद में पूरा दिन बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो मैं अपना एग्जाम्पल देकर आप लोगों को बताती हूँ मैं पहले क्या करती थी और मैं अब क्या करती हूँ, वो बताती हूँ आपको। तो मैं पहले सारा अपने घर के चोर जो भी होते हैं काम वाम करने के बाद, घर में बहुत काम होता है, ऐसा नहीं है आप लोग बोलेंगे काम नहीं होता, क्या काम करते हो, तो घर में बहुत सारे काम होते हैं। तो वो सारा काम करने के बाद मैं आराम से खाना वाना खा के लंच करके सोचती थी कि अब मेरे पास ना टाइम है, मैं 1 बजे तक सब कर लेती थी, और अब मेरे पास टाइम है तो मैं अपना एडिट करके सारा अभी 15 मिनट में 20 मिनट में, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे लगेंगे करके और अपलोड कर देती हूँ। लेकिन भाई मैं जब एडिट करने बैठती थी तो मुझे नींद आ जाती थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं काम कर चुकी हूँ और मैं थक जाती थी उतना काम करके, तो मुझे नींद आ जाती थी। और जब थोड़ी बहुत देर वो नींद में जब रहता है ना आदमी, तो वो एडिट में फिर मन नहीं लग पाता। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले शोएब के जाने के बाद जो मेरा बहुत बड़ा काम है एडिटिंग का, वो मैं सबसे पहले करती हूँ। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में मैं अपने सारे डेली चोर्स वाले काम करती हूँ, क्योंकि ये काम तो बाद में भी हो जाएगा। मेरा जो जरूरी काम है मैं वो पहले करती हूँ, जो कि है एडिटिंग। अब मेरी लाइफ इतनी आसान हो गई है कि टाइम पे व्लॉग्स भी अपलोड कर पा रही हूँ मैं, सारी एडिटिंग भी मैं टाइम से कर लेती हूँ, और मुझे अंदर अंदर खुशी भी है, बाकी सारी चीजें भी मैं टाइम से कर रही हूँ। तो ये चीज मैंने अपनी भी लास्ट 15 और 20 डेज से एक्सपीरियंस किया है, और आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि व्लॉग्स अपडेटेड हैं, सारे अच्छे से व्लॉग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ, जो कि मुझे भी अच्छा फील हो रहा है ये करने के बाद। वरना मेरे दिमाग में ये रहता था अरे यार ये करना है, ये करना है, ये करना है, फिर शाम का वक्त हो जाता था, फिर मुझे वही घर के काम, खाना बनाना, ये करना होता था, तो वो मेरे दिमाग में ना ये चलता रहता था कि मैं ये सब कब करूं। बट अब थोड़ा बहुत समझ आ गया है, सॉर्टेड हो गया है। और हाँ, एक चीज मुझे और पूछना था आप लोगों से, यार ये मेरे बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो रहा है, बहुत ज्यादा ऐसे वाला जो ड्राई वाला डैंड्रफ होता है ना, एकदम चिपका हुआ, वो वाला हो गया। मैंने बहुत सारी चीजें भी ट्राई करी हैं, ये देखें यहाँ से कौन है ये लोग? ऊपर वाले सुनते हैं, और मैं थोड़ी कॉन्शियस हो जाती हूँ। तो मेरे बालों में ना बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो गया है। अब आप लोग ये मत बोलना एलोवेरा लगा लो, एलोवेरा लगा लगा के मैं परेशान हूँ, एलोवेरा लगा के मैं थक चुकी हूँ। बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स, बहुत शैम्पू वैम्पू सब लगा के देख लिया है, उससे कुछ नहीं हो रहा है। तो होम रेमेडी ही होगी, तो देखते हैं, आप लोग साथ शेयर जरूर करूंगी मैं। 2 hours later. तो आज हम लोग सब्जी मंडी गए थे और आज कुछ ज्यादा ही सब्जियां आ गई हैं, और ये आलू और प्याज जो नॉर्मल घर में यूज होता है, मैंने पनीर भी लिया है जो कि अभी मैं बनाऊंगी, और हाँ इसमें मैंने दही ली है। मैंने आपको बताया था ना रेमेडी करने वाली हूँ मैं, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। बहुत हैवी हो गया था आज थैला। तो ये सारी है प्याज, भिंडी, आलू, कद्दू, सीताफल अच्छा लग रहा है, कद्दू तो ऐसा लग रहा है डम्ब, धनिया, मिर्च, तोरी, पत्ता गोभी और खीरे। धनिया और मिर्च जब तक फ्री ना लो तब तक एक औरत कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। बात तो सही है। धनिया तो फ्री नहीं मिली, लेकिन मिर्च जरूर फ्री मिल गई है। सीजनल फ्रूट्स लिए हैं थोड़े से, खरबूजा, तरबूज बस जाने ही वाला है, तो हमने कहा कि चलो एंडिंग टाइम पे खा लें। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम किसी के यहाँ गए और उसने तुम्हें ऑफर किया ये जो है तरबूज या खरबूज मिलन, तरबूज, हाँ, तो उसके बीज क्या करते हो? उसको मतलब निकाल के रखते हो, तश्तरी में पेश करते हो, कि निगल जाते हो शर्म के मारे? वैसे निगल तो सकते ही हैं, क्योंकि बाद में तो खरीद के खाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पता नहीं मुझे, मैं तो निकाल मैं तो मैं शर्म के मारे चबा लेता हूँ। these introvert type of men। The next day. ये क्या लगा रही हो भाभी? ये है एक सीक्रेट रेमेडी। सबसे पहले मैं अपने पति पे ट्राई कर रही हूँ। मैंने आप लोगों से बोला था ना, और अगर ये काम करेगी ना तो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट है, 2 या 3 इंग्रेडिएंट है सिर्फ, तो हम दोनों की डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो गया था। ऊपर से बोल रहे हैं ऐसे बनता है ये, वैसे बनता है ये, हुआ तो अपने भाई बेटे की तरफ रहेंगी ना। शाहरुख खान वाले तुम्हारे बाल बना दी हूँ,
भी इतना गुस्सा कर रहा हूँ। A few inches later. तो जी हम लोग हो गए हैं रेडी। आज हम लोग जाएंगे घर जाएंगे बेसिकली, बट वहाँ पर सबसे पहले हम लोग जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग? देवा शरीफ जा रहे हैं सबसे पहले, तो हम लोग तैयार हैं उसी के लिए। चलो। तो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हमारे छोटे मोटे होते रहते हैं घर में, लड़ाई झगड़ा ये सब चलता रहता है। क्या हुआ? हाँ ये रखना है बैग, हाँ और कुछ नहीं रखना है, बाकी सब रेडी शेडी है। हम लोग इतनी तैयारी से जा रहे हैं जैसा लग रहा है बहुत दूर कहीं जा रहे हैं। गर्मी में बहुत जरूरी है। 9 बजे से निकल रहे थे, कितना बज गया? 11 बज गया। हाँ। 1 बज गया। सामान जा रहा है, कहाँ जा रहा है इतना सामान? ये रास्ते में गाय को खिलाने के लिए जो रोटी बची थी हमने वो रख ली है। 10 minutes later. इसमें गर्मी लग रही है, टेम्पो में हवा खाते खाते आना। एक ऑटो देखा अभी हम लोगों ने, उसपे पूरे पे छान जैसा छाया हुआ था ऑटो के ऊपर लिटरली। जो ई रिक्शे चल गए इतने, ये लोगों की वजह से ज्यादा ट्रैफिक और जैम रहता है। सो हम लोग निकल चुके हैं। बुआ हाई कर दो। बहुत ही खूबसूरत नजारे हैं भाई, ये देखो क्या व्यू है। गुलशन कह रही है यहाँ से बाइक पे जाने में बड़ा मजा आएगा भाभी। वहाँ से आते बाइक पे तो हम लोग एक दूसरे को ही नहीं पहचान पाते। सनस्क्रीन लगाए हैं। 20 minutes later. तो हम लोग आ गए हैं अभी देवा शरीफ। यार बहुत जल रहा है भाभी यार। तो हम लोग पहुंच गए हैं। बुआ आई है तकरीबन 20 साल बाद। मिनहाज 4 महीने का था तो उसको लेकर आई थी, उसकी बहुत तबीयत खराब थी तो उसको लेकर आई थी यहाँ पर। चलो फिर वजू बनाते हैं, अंदर चलते हैं ना। ये यहाँ का वजू खाना है, काफी बड़ा है। ये है दरगाह, इस तरफ है बैतुल खला। गाइस खा लो आप लोग भी, सब खा रहे होंगे क्योंकि सीजन ही इसका है। तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। हाँ बाहर से लेंगे दुपट्टा मम्मी के लिए। मैं नहीं खाऊंगी, नहीं कोई खाएगा नहीं। A few inches later. घंटे पहले हम लोग निकल गए थे देवा शरीफ के बाहर, लेकिन उसके बाहर एक गली है जहाँ पे थोड़ी शॉप्स हैं, मेला टाइप लगता है थोड़ा सा। इसी में इधर दुकान उधर दुकान, ये लेना वो लेना, यही सब करते करते हम लोगों को 1 घंटा बीत गया। बुआ ने क्या क्या लिया है भाई? बुआ ने लिया है हलवा पराठा, जो कि यहाँ का फेमस है, जो भी आता है वो खाता ही खाता है क्योंकि यही मिलता है यहाँ पर। कबाब और रेवड़ी। इन्हीं के लिए लिया है खुरमा। बाकी दुपट्टे, अगर हम किसी भी दरगाह पे जा रहे हैं तो वो दुपट्टे तो मेन है। और हाँ गुलशन ने लिए हैं समोसे, जो कि अभी हम खाने वाले हैं। और हम लोग छोटी छोटी चीजों में ऑफेंड होते रहते हैं। अपनी बात करो तुम अपनी बात करो ना। देखा हो गई ना, मैं 1 सेकंड में ऑफेंड हो गई, तुरंत हो गई। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं। अब यहाँ से सीधा डायरेक्ट घर पहुँचेंगे मम्मी के पास। क्या करना है सबको? सब्सक्राइब नहीं करते ना कोई भी, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। सब्सक्राइब के लिए तो देखो मेरी बुआ कितना कह रही है। 99 अब 95 200K करना है अब फटाफट। अभी अगर अब तक नहीं गया ना सब्सक्राइब कर लो। थक गई क्या? हाँ थकी रास्ता। अभी 2 घंटे का रास्ता है। देख रही हूँ मेरा वहाँ देवा शरीफ पहुँचते पहुँचते उल्टी का माहौल बन गया था ना, इसलिए बिल्कुल इस बार बाहर ही देखती रहूंगी, अंदर देखूंगी। बाहर देखो और बात कंटिन्यू करते रहो, है ना? तब थोड़ी देर फोन में देख लिया था ना इसलिए। थोड़ा सा भी देख लो ना पीछे हाँ तो होने लगता है। मैं सोचती हूँ कि एडिटिंग कर लूँ बैठकर, तो मुझे भी वैसे ही फील होने लगता है। तो इनको कोई उल्टी मतलब नहीं फोन में लगी कब से। मोशन से बुआ ने बस हॉटस्पॉट चेक कनेक्ट करा लिया मेरा। हाँ। और बस रील्स पे रील्स। है और पे हाँ ई रिक्शा नाम ही काफी है। और उस पे क्या लिखा था एक ऑटो पे? हाँ यूपी में आने वाला है बवंडर। मजा आया। हाँ, सही में। एक चीज और आप लोगों को बतानी थी मुझे। हम लोग अभी यहाँ पर आए देवा शरीफ, तो वहाँ पे अलग से पार्किंग का मतलब पूरा स्लॉट बना हुआ है और बगल में ही सब्जी मंडी भी लगती है। तो सब्जी मंडी का अलग है और पार्किंग का अलग पूरा बना हुआ है कि मतलब खड़ी हो सकती हैं 15 गाड़ियां तो एटलीस्ट खड़ी हो सकती हैं।
तो वहाँ पे 5 या 6 गाड़ियां खड़ी थी, जगह काफी ज्यादा खाली थी। तो वहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर आपको यहाँ से सिन्नी लेनी पड़ेगी, फूल लेने पड़ेंगे, चादर लेनी पड़ेगी, तभी आप यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे गाड़ी नहीं कर सकते खड़ी। तो हमने कहा चलो ठीक है दे दो। तो वो जो इतने से फूल थे वो कह रहे हैं कि ये 250 रुपए का आपको पड़ेगा। तो बताओ, ये मतलब गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। कितनी गुस्सा लगी मुझे, अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा था, किससे जाके बोले, क्या अथॉरिटी, क्या कुछ भी नहीं था वहाँ पर। खराब हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, ये सारी चीजें जो है निगेटिव इमेज लेके जाती हैं। चाहे अब देवा शरीफ हो गया, अजमेर में भी जो खादी में वहाँ पे जो अंदर है, ये लोग की इतनी मनमानी हो रखी है, इतनी जो है ये जो फूल और चद्दर वाली दुकानें रख रखे हैं, ये लोग जो है इसकी जगह की इतनी जो है इमेज खराब कर दिए हैं कि अब तो मैं देख रहा हूँ, इतने दिन बाद मैं आया हूँ खैर, लेकिन यहाँ के अब ये इन लोगों की वजह से आना लोग बंद कर दे रहे हैं। सही बात पार्किंग की कहीं जगह है नहीं, सरकारी जगह है वो, सरकारी जगह में भी तुम पार्किंग के लिए जो आदमी कोई खड़ी कर रहा है तो तुम जैसे लग रहा है तुम्हारा कब्जा हो गया है, वही और तुम चीज़ ऐसे जो है ढीठ बन के खड़े हो गए, तुमको कोई कुछ कर नहीं सकता। नगर निगम वालों को 100-200 रुपए दे देते होंगे, लेकिन तुम 100-200 के चक्कर में ये बताओ कि देवा शरीफ को कितना नाम था वहाँ पे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि काफी दूर दूर से भी लोग आए हुए हैं, जैसे कि गुजरात, पंजाब, इतनी दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर। तो कोई अगर आ रहा है तो वहाँ यहाँ से अगर खुशी खुशी वापस भी ना जाए, और कोई अगर दूर से आता है तो अपने साधन से आता है, अपनी कार से आता है, और भी बहुत सारी चीजें, मतलब अपना अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाए। लेकिन उनके दिमाग में क्या इमेज बनी होगी यहाँ की, यार यहाँ के लोग तो ऐसे हैं, वो कह रहे हैं हम अपनी आपकी गाड़ी बाहर निकाल देंगे। भाई यहाँ दिमाग एकदम खराब हो गया भाई, वहीं आते ही आते एकदम दिमाग खराब हो गया। फिर अंदर जाके तो थोड़ा बेहतर लगा। बाहर में ले गया, छांव में पार्किंग किया, फ्री में पार्किंग किया, उसका मैं कह रहा हूँ पार्किंग चार्जेस ले लो तुम, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इन्होंने कहा पार्किंग चार्जेस ले लो आप अलग से अगर आपको लेना है तो, लेकिन नहीं भाई, वो तो अपने उस पे अड़े हुए हैं बाहर बिल्कुल। फ्री में वो खड़ी हो गई। मैंने उसे शॉप वाले से पूछा कि भैया यहाँ पर ऐसे क्यों हो रहा है कि यहाँ पे नहीं करने दे रहे, तो उसने भी यही कहा था, फूट मचा रखी, अपनी मनमानी कर रहे हैं ये लोग, हम क्या कह सकते हैं। तो ऐसे बहुत जगह पे मुझे लग रहा है कि होता होगा। जो भी आए वो फतेहपुर वाले रोड पे खड़ी कर सकते हैं, वो भी बिना फ्री में, अच्छे से वहाँ पर सब पार्क वार्क भी हो जाएगा आपका, और दिक्कत भी नहीं होगी। 10 minutes later. मेरे साथ में गाना है, याद रहेगा, ये तो बहुत पुराना गाना है, लिप सिंक नहीं करना। मुझको दिला भी है क्या, किस दिल के सिवा दिल ने किया भी है क्या, आशिक ये जोर नहीं है, मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है, मैं क्या करूं, क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है, मैं क्या करूं, ये दिल दीवाना दीवाना, ये दिल वही साथी है, वही मंजिल है। ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज़ ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। अरे बाप रे, भाई धोती नहीं खोलने का। मैं ऐसे करके मैंने देखा फोन में इस वाले गाने के लिरिक्स थे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। नहीं, कहीं कहीं पे मुझे बिल्कुल याद नहीं है ना। 90s में बॉर्न हो तब भी तुम्हें ये गाना नहीं याद है, तो फिर बस रहने दो। हम लोग शाहरुख वाले हैं ना, तो तुम लोगों को शाहरुख वाला भी तो याद नहीं है। गाया था, गाया था। कुछ भी नहीं गाया, कुछ भी नहीं गाया। मैं गा रही थी गाइस, आप लोग कमेंट बताना, मैं गा रही थी, इन लोग की आवाज आ रही थी दोनों टाइम पे। स्किप नहीं कर पाते थे, 9XM पे ये गाना देखना पड़ता था, ये बात है, बिफोर यू पे। तब भी याद नहीं है। अब वो दोनों हाथ मिला लिए हैं, पहले तो हम लोग तो अलग थे ना। हमारे यहाँ मेजोरिटी पता किसकी है? शाहरुख खान वालों की है। हम लोग सलमान खान वालों को ऐसे धो के ऐसे नीचे रखते हैं, कुछ भी। जैसे बुआ हो गई, एक आध लोग ऐसे हो रहे हैं। बुआ को भी सलमान खान पसंद है ना। हाँ, एक छोटी वाली मामी, हम लोग उनको ऐसे बिल्कुल रुला देते हैं। ये शाहरुख का गाना है, देखते हैं याद है इन लोगों को या नहीं याद है। फिर देख रही हूँ ये मेरी स्क्रीन ऑफ है, स्क्रीन ऑफ है। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, इस गाने का नाम है ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर
के पीछे जाऊं, ये रंग है वो रोशनी है, तुम्हारे पास तो न लाऊं, बाग में मिले जितनी खुशबुएं बाग में मिले, मैं लाऊं वहाँ पे कि तुम हो जहाँ जहाँ पे एक पल भी ठहरे, मैं दिल से ताली अगर तुमको, अगर तुमको। ये सब सिर्फ गानों में होता है, ओरिजिनलिटी में कुछ नहीं होता है गाइस। शाबाश बेटा। कोई गीत वीत नहीं गाया जाता, कोई सजाया नहीं जाता, बगीचे फूल वूल कुछ नहीं आता है। शाहरुख खान सिर्फ लफ्जों में है, दिल में होना चाहिए, दिल में। गानों में ही जो है चाला भी है। क्या बात है। ऐसा कुछ नहीं है। 2000 years later. सो गाइस ट्रैवलिंग करके हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। पहले तो हम लोग यहाँ से देवा गए, देवा से हम लोग घर गए और घर से अब हम लोग वापस आ चुके हैं। बिल्कुल भी अच्छी एंडिंग भी नहीं हो पाई इसकी, आप लोगों ने देखा ही था, बीच में हमारी लड़ाई हो गई थी, तो अच्छी वाली लड़ाई हो गई हमारे घर पे पहुंचकर। ये सब चलता रहता है, थोड़ी कसर रह गई थी ना उस टाइम। तो आई थिंक जहाँ पर आपको सब कुछ अच्छा अच्छा दिखे, सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो रहा है, वाह ये लोग कितना खुश है, ये है वो है, तो वो सिर्फ एक दिखावा होता है। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं और मुझे लगता है कि लड़ाई भी उतनी जरूरी है जितना प्यार जरूरी है। ऐसा हो जाता है कि नहीं बात हुई है, जब तीसरे दिन बात होती है ना, तो वो फिर एक एहसास रहता है कि यार ये है, ये दिस इज माई। सो ये वाली बात हो गई है। एनीवेज हम लोग पहुंच चुके हैं और आई होप कि आप लोगों को ये वाला व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अभी शोएब भी ऑफिस से नहीं आए हैं, मैं उनका वेट कर रही हूँ। आज 8 बज चुका है, अभी तक नहीं आए हैं। नए ऑफिस में बहुत सारी जिम्मेदारियां मिल चुकी हैं, तो वही समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। लाइक सब्सक्राइब कर लेना यार, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स कम हो रहे हैं। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।